डियर स्टूडेंट, इसके पहले भाग 1 में हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट देखे थे। भाग 2 में हम लोग जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे हैं। अब इसका बाद जो है ये हम लोग जो नया बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट जो तुम्हारा सवाल में दिया हुआ है, और ये न्यू बैलेंस शीट हमको बनाना है पार्टी का। तो सबसे पहले जो हम लोग जो एसेट है उसको देखेंगे कि एडजस्टमेंट में यदि बढ़ा रहता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, यदि कमा रहता है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, जो भी एसेट और लायबिलिटीज़ है। ठीक है, इसका बाद जो और एडजस्टमेंट में है, जैसे पार्टनर जो है वो कैश लेके आता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है, चाहे जो भी देता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि ये प्रीमियम ऑफ गुडविल यदि वो विड्रॉ कर लेता पार्टनर लोग, तब ये जो है न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। यदि वो लोग विड्रॉ नहीं करता है तो जो है कैश के संग में जो है हम लोग को ऐड करने पड़ेगा। ये जस्ट हम यहाँ दिखाए हैं कि किस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले प्लांट है, प्लांट लिखेंगे। प्लांट का अमाउंट है 40,000, 40,000 यहाँ लिख देंगे। और देखो प्लांट का दाम बढ़ गया है 10,000, तो इसलिए हो जाएगा ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन लिख सकते हैं 10,000। आउटर कॉलम में दे देंगे हम लोग 50,000। या यदि शॉर्टकट करना चाहते हो तो प्लांट लिख के, ये नहीं लिखना है तो प्लांट लिख के 40,000 प्लस 10,000 जोड़ के डायरेक्ट 50,000 भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका बाद फर्नीचर देखो 2,000 डिप्रिसिएशन हुआ है तो फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर लिखने के बाद कितना है, फर्नीचर का अमाउंट देखो 30,000 है तो 30,000 लिख देंगे। उसका बाद में लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन कितना है 2,000, तो 2,000 माइनस करने के बाद 28,000 हम बाहर में लिख देंगे। अच्छा, इसका बाद डेटर्स है, यहाँ लिखेंगे सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स कितना पैसा है देखो 20,000 है तो 20,000 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसका बाद उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे हम अपना मन से लिख दिए हैं, किताब का नहीं है ये क्वेश्चन। कितना है 20,000 लेस। अब देखो प्रोविज़न यहाँ 200 रुपया बढ़ गया है डेटर्स में, तो यहाँ पर जो लेस प्रोविज़न पहले 1,000 रुपया था मेरा, तो अब यहाँ पर जो है लेस प्रोविज़न कितना हो जाएगा, प्रोविज़न 1,200 रुपया हो जाएगा। तो इसको घटा के 18,800 हमारा बाहर में आएगा। उसके बाद कैश, बताए कंडीशन कैश है देखो 10,000 रुपया बैलेंस का, 10,000 लेंगे। ऐड जो न्यू पार्टनर आता है सीस कैपिटल के रूप में जो है हम लोग लेंगे। सी कितना कैश लेके आता है, कितना दिया है यहाँ, सी धर लो 50,000 लेके आता है तो 50,000 यहाँ लिखेंगे। कंडीशन यही है, यदि प्रीमियम ऑफ गुडविल यदि वो लोग डिस्ट्रीब्यूट तो हम पार्टनर कैपिटल में कर दिए, यदि वो लोग यदि विड्रॉ कर लेगा तब तो यहाँ नहीं आएगा। यदि विड्रॉ नहीं करेगा, कैश के रूप में लाता है, कैश के रूप में यदि लाता है तो हम यहाँ पर 10,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70,000 बाहर में। ठीक है, अब इसका बाद में जो है और भी जो आइटम्स होगा यहाँ लिख देंगे। यदि उसमें कम बेसी कुछ एडजस्टमेंट में रहेगा तो उसको हमको लेना पड़ेगा। लास्ट आइटम हम लोग का इतना है। स्टॉक रहता है तो इसका पहले स्टॉक ले लेते हैं। मान लो कि स्टॉक जो है 40,000 है, लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ लायबिलिटी साइड में आते हैं। अब जो हम न्यू जो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किए, उसमें जो बैलेंस बीडी जो आया था, टू बैलेंस बीडी, वही कैपिटल हमारा जो है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या होगा A B C। मान लो कि सब अच्छा, और एक भी चीज़ है, जैसे ये जनरल रिजर्व रहता है, रिजर्व धर लो कि 40,000 है, हम ले लिए। ठीक है, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होके जो है वहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल में टू
जो बैलेंस BD कितना आया था ABC का हम लोग देखेंगे। तो ये धर लो कि उसका 60,000 आता है, उसका 50,000 आता है, कर लो कि उसका जो है 40,000 आता है। हाँ, तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस आया पार्टनर्स कैपिटल में 60, 50, 40, तो वो यही जो है, ये वाला ओल्ड वाला नहीं लेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आता है मेरा, वही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ धर लो कि इसका आया 60,000 हम लोग जैसे मान लिए हैं। अच्छा, इसका 40,000, ठीक है। और इसको जोड़ के जो है हम यहाँ दे देंगे, तो 9, 6, 15, 1,50,000 ये टोटल लीलो का जो है कैपिटल है। इसका बाद में क्रेडिटर्स रहेगा। क्रेडिटर्स मान लो क्रेडिटर्स 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 हम लोग लेंगे। अब तुम देखो इसमें जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व जो है पार्टनर्स कैपिटल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। उसका बाद में आउटस्टैंडिंग यदि कुछ रहेगा, आउटस्टैंडिंग यदि रहेगा तो वो भी जो है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज यदि कुछ रहेगा, चलो 5,000 है, तो ये हम लोग लेंगे। इसमें और एक छूट जा रहा है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल धर लो कि 35,000 है, वो ले लेंगे हम 35,000। तो यहाँ होगा बिल्स पेबल है, ये ऊपर आता है पेबल कितना है 35,000 ले लिए। आउटस्टैंडिंग इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था लाइबिलिटीज़ का, इसलिए 5,000 का 5,000 पूरा आएगा। आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ जैसे धर लो कि कुछ रहेगा, जो भी यहाँ लिख देगा, तो ये 5,000 हम लोग यहाँ दे देंगे। अब ये दोनों को हम लोग जब टोटल करेंगे, जब दोनों को टोटल करेंगे तो ये दोनों टोटल मैच हो जाएगा। यदि ये मैच नहीं होता है तो तुम्हारे सवाल में तुम्हारा कहीं गड़बड़ी है। यदि मैच हो जाता है तो तुम्हारा सवाल 100% राइट है, तुमको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसका बाद वाला सेक्शन में हम लोग बताएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट से किस तरह हम लोग जो जनरल एंट्री करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट्स ऑल टुडे।